हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और कैसे हैं आप? आई होप अच्छे ही होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने ब्लॉग्स में आपको लेके चलते हैं किसी ना किसी ख़ास जगह पर, तो हम आज भी ऐसी ही एक ख़ास जगह पर जा रहे हैं जो कि है हिंदुस्तान का दिल मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के भी अंदर हम जा रहे हैं जबलपुर पे, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए साथ चलते हैं और मिल के एक्सप्लोर करते हैं जबलपुर को। लेट्स गो। हम लोग 4 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और पेट्रोल फिलिंग हो चुकी है। टैंक फुल करा लिया हम लोगों ने, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने पहले वाले केदारनाथ वाले हम लोग के ब्लॉग में देखा होगा, हम लोग को थोड़ी दिक्कत हो गई थी रानी खेत में, तो इसलिए हम लोग ने आज टैंक पहले ही फुल करा लिया है। वैसे यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है नहीं, प्लेन्स में तो मिल ही जाता है पेट्रोल पंप। चलिए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम ये माउथ फ्रेशनर खा के जा रहे हैं रायबरेली रोड की तरफ वाया शहीद पर। तो ये हम पहुंच गए हैं फर्स्ट टोल पर, और अभी हम यहाँ पर टोल दे करके फिर आगे बढ़ेंगे। देखते हैं यहाँ पर कैश पे करना होता है हमें या फास्टैग से। और एक चीज़ और है कि आप कभी भी ट्रैवल पे निकले तो अपने साथ कैश ज़रूर कैरी करें, क्योंकि फास्टैग एप्लीकेबल होने के बाद भी बहुत सारे टोल प्लाजा ऐसे हैं जिनमें ऑटोमेटिक नहीं लेता है फास्टैग और आपको कैश पे करना होगा टोल के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे कितना टोल है, क्या है, वो पे करके फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। लगभग 70 किलोमीटर हम लोग आ चुके हैं और वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा है, अच्छी खासी धूप खिली हुई है। और ये देखिए इनकी जैकेट उतर चुकी है। करते हुए, और उम्मीद है कि रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं लगेगा हमें। और वैसे तो रास्ता लंबा भी हो, बट अगर आपके साथ में हम सफ़र हो तो आपको रास्ता पता नहीं चलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस सफ़र में, और हम आपको अपने इस सफ़रनामे की पूरी जानकारी देते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी 399 किलोमीटर और बचा है, और अभी तक का सफ़र तो कुछ खास हेक्टिक नहीं लगा है हमें। आगे देखते हैं कैसा रास्ता मिलता है। और अभी हम पॉसिबली थोड़ी देर के बाद एक स्टॉप लेंगे थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट के लिए, और फिर हम आगे के लिए बढ़ेंगे। तो आपको हम अपडेट देते रहेंगे। कीप वॉचिंग। और ये देखिए अभी इनके चेहरे पर बिल्कुल शिकन नहीं है, फ्रेशनेस वैसे ही बनी हुई है। देखते हैं आगे के सफ़र में भी ये फ्रेशनेस ऐसे ही बनी रहती है या फेस कुछ डल होता है। और वेदर जो है वो काफ़ी गर्म है, मतलब लग नहीं रहा है बिल्कुल भी कि दिसंबर की विंटर चल रही है।
और एमपी तो वैसे भी गर्म होता है, लेकिन रास्ता इतना गर्म होगा ये हमने नहीं सोचा था। तो अभी तो हमने विंटर कैरी किए हुए थे, अब देखते हैं वहाँ पर हम अपना विंटर लुक दिखाते हैं आपको या समर लुक। तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं वाया ऊंचाहार, और ये जो रोड है ये जो नेक्स्ट वाला रूट है, एक और जो ऑप्शन है एमपी जाने का, उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा शॉर्ट है। और अभी लगभग 92 और बचा है, और यहाँ तक का सफ़र तय कर चुके हैं हम। और थोड़ी सी फ्रेश एयर लेने के लिए अभी यहाँ पर हमने स्टॉप लिया है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर हम अपने 50-80 किलोमीटर पे हम लोग फिर ब्रेक लेंगे, टी ब्रेक, और साथ में लंच भी कर लेंगे फिर। तो आपको भी हम दिखाएंगे कि हम कहाँ पर और क्या ले रहे हैं लंच में, तो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग। फ्रेंड्स ये देखिए, ये है गंगा नदी सेतु, और कितना ब्यूटीफुल सा व्यू है। और ये देखिए टावरों का यहाँ पे जाल बना हुआ है। हम लोग आ चुके हैं, और बिल्कुल ग्रीनरी दोनों तरफ है। बीचों बीच से जा रहे हैं, मौसम ने करवट ले ली है, बहुत ही अच्छा मौसम हो चुका है अब। ये रास्ते, ये मंजिल, ये लंबा सफर, ढेर सारी भेड़ें। हेलो फ्रेंड्स, तो लगभग 220 किलोमीटर हम आ चुके हैं लखनऊ से, और अभी हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है चित्रकूट। अभी हम थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए यहाँ पर रुके हैं, लंच लेंगे और चाय ले रहे हैं यादव जी के ढाबे में। तो ये है सामने यादव जी का ढाबा, और ये देखिए पीछे कितना अच्छा सा व्यू है, ग्रीनरी है यहाँ पे। ये देखिए, तो अभी हम बस अपना लंच वगैरह ऑर्डर कर रहे हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है हमको, और उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, और रास्ते में जो भी अच्छे व्यूज़ मिलते हैं वो हम आपको दिखाते चलेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा नाश्ता वाश्ता करने। तो ये देखिए, ये हमारा नाश्ता। देखिए नाश्ते में क्या है। तो हम अपने साथ घर से ही थोड़ा सा नाश्ता लेकर चले थे, जिसमें हमारे पास है मटर, पराठे और साथ में पुलाव और चाय ली है हमने। तो नाश्ता करके उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों हम लोग लंच स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये देखिए हम लोग लंच वैसे लेके आए थे अपना, देखिए मटर और चाय हम लोग ने लिए, साथ में पराठे हैं, और ये हमारी दीदी जीजा और साथ में प्यारी सी भांजी माहू। हम लोग लंच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लंच वगैरह तो हमने कर लिया है, और अब हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, और अब हम थोड़ा देर में ही स्टॉप लेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी रास्ता तय करना है हमें, और टाइम हमारे पास काफ़ी कम बचा है। तो चलिए बढ़ते हैं फिर आगे की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ से चित्रकूट बचा है सिर्फ 12 किलोमीटर, और चित्रकूट जिसे कि भगवान राम की तपोभूमि भी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं, तो कोशिश करेंगे कि हम उनके भी आपको दर्शन कराएं। तो दोस्तों
हम चित्रकूट पहुंच गए हैं। आपको पीछे पहाड़ियां दिख रही होंगी। अभी केवल हम 260 किलोमीटर आए हैं क्योंकि रोड बहुत ही ख़राब थी, तो इसीलिए काफ़ी टाइम लग गया और थक भी काफ़ी गए हैं। इतना तो 500 किलोमीटर में थकान लगती है जितना इतने में लग चुकी है, लेकिन आगे तो बढ़ना ही है। अब जबलपुर पहुंचते हैं, फिर आते टाइम हम लोग चित्रकूट का प्लान बनाए हैं, तो फिर यहाँ के आपको दर्शन कराएंगे। तब तक आप पीछे की पहाड़ियाँ देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही हैं। और दोस्तों रोड इतनी ख़राब थी कि गड्ढों में कुदा कुदा के हमारी गाड़ी के व्हील कैप निकल आई। देखिए Hey friends, so we have already entered in MP and we are going जबलपुर via सतना। और कई किलोमीटर की टेढ़ी मेढ़ी रोड के बाद अभी हम फाइनली एक अच्छी सी रोड पर आ चुके हैं और एक अच्छे से सॉन्ग को एंजॉय करते हुए आगे का सफ़र तय कर रहे हैं। तो बने रहिए सफ़र में हमारे साथ। कीप वॉचिंग, कीप एंजॉइंग, लेट्स गो। और दोस्तों हम लोग सतना पहुंच गए हैं। टाइम हो गया है 6:30। यहाँ हम लोग चाय समोसा छोला खा रहे हैं। अभी भी दूरी 220 किलोमीटर बची होगी। थकान बहुत लग गई है, रास्ता बहुत बेकार था। देखिए अर्पिता जी भी खा रही हैं। ये रहा छोला समोसा, ये रही माही। कैसा है? बढ़िया है। और पानी भी बरस रहा है तो गाड़ी चलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, स्पीड कम रखनी पड़ रही है, लेकिन चल रहे हैं, धीरे धीरे चलते हैं और फिर पहुंच के आपको बताते हैं, रूम वूम दिखाते हैं अपना जो मिलता है। अभी हम लोगों ने किया नहीं है, फिर कल पहुंच के जबलपुर के दर्शन करवाएंगे आपको। चांदी की साइकिल, सोने की सीट, आओ चले डार्लिंग, चले डबल सीट, जा रहे हैं देखो बगल में। आओ चले डार्लिंग, चले डबल सीट। 8:14 एंड वी आर स्टिल ड्राइविंग। और आप देख सकते हैं विजिबिलिटी बिल्कुल ही कम है, बट अब जाना तो है ही, क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि अब हम सीधे जबलपुर पहुंचकर ही रुकेंगे। तो एनी हाउ वी आर ट्राइंग टू कवर दिस रूट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रीट लाइट वगैरह बिल्कुल भी नहीं है रोड्स पर। देखते हैं कब तक पहुँचते हैं हम। रास्ते में अभी हम हैं और बारिश स्टार्ट हो गई है।
मज़ा तो आ रही है पर विजिबिलिटी कम हो गई। मज़ा तो आ रही है बट वाकई में विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई है, ज़ीरो विजिबिलिटी है। बस किसी तरह हम धीरे धीरे आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं। और सामने से जब सामने से आने वाले व्हीकल्स की लाइट पड़ी है तो तब तो और ही विजिबिलिटी कम हो जा रही है। आप भी हमारे साथ साथ इस रात के सफ़र का मज़ा लीजिए। फ्रेंड्स, हम लोग ये हरियाणा पंजाब फैमिली रेस्टोरेंट में रुके हैं डिनर के लिए और हमने मटर पनीर, दाल फ्राई और तंदूरी रोटी ऑर्डर कर ली है। अब यहाँ से दूरी 100-120 किलोमीटर रह गई है। बस हम डिनर करते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद आगे के लिए चलते हैं। तो मैंने डिनर कर लिया है और अभी हम जा रहे हैं पान खाने। तो आप देखिए हमारा पान यहाँ पे तैयार हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हमने डिनर कर लिया है और डिनर करके अब हम आगे बढ़े जबलपुर की तरफ। और अभी जबलपुर यहाँ से बचा है 100 किलोमीटर। तो बस अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप या फाइनल डेस्टिनेशन कह सकते हैं वो जबलपुर होगा। तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों, अभी फाइनली हम पहुंच चुके हैं जबलपुर और हमने यहाँ पे होटल ले लिया है। और होटल हमने ये लिया है जबलपुर सिटी में ही है, ये विजन पैलेस। एंड होटल इज़ गुड एंड इनके पास काफ़ी सारी कैटेगरीज अवेलेबल हैं रूम्स में। हमने जो रूम लिया है वो हमें 1400 का पड़ा है, दैट इज़ विदाउट ब्रेकफास्ट। तो अगर आप भी जबलपुर आते हैं तो आप एक बार चेक इट आउट कर सकते हैं इस होटल ऑप्शन को और देख सकते हैं आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कैटेगरी का रूम ले सकते हैं। पार्किंग की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। तो आज का तो हमारा दिन ऑलमोस्ट ट्रैवल में ही निकल गया क्योंकि जर्नी काफ़ी लंबी थी और थोड़ा सा रोड का और रोड्स की भी प्रॉब्लम थी। तो इतनी अच्छी नहीं थी रोड्स रास्ते में। तो जैसे भी करके अभी तो हम पहुंच गए हैं, बट हमें थोड़ा लेट हो गया है। डिनर हमने रास्ते में कर लिया था, वो हमने आपको अपडेट दिया था। तो अब बस जस्ट वी वांट टू स्लीप एंड कल फिर हम आपको दिखाते हैं यहाँ के खूबसूरत सी प्लेस आपको विजिट कराते हैं हम लोग। तो आज के लिए गुड नाइट, बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप एंजॉइंग, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा रूम जो हमने लिया है। देख सकते हैं ये रूम है। यहाँ पे ये है मिरर और ये सामने बेड है एंड ये सोफा है। ये आप देख सकते हैं टेबल, टीवी भी है यहाँ पे और ये यहाँ पे ड्रॉअर दिया हुआ है, इसमें आप अपने क्लॉथ वगैरह सेट कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ वॉशरूम। यहाँ पे ये सारे टैब्स हैं। बाकी यहाँ पे गीजर की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो
within city, it's a good option.